का पवित्र त्योहार क्यों और किस प्रकार मनाया जाता है, ये जानकारी आप लें। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। होली मनाए जाने के दो कारण हैं। प्रथम कारण पौराणिक कारण है और द्वितीय कारण नववर्ष की फसल का आगमन है। पौराणिक कारण पर ही हम चर्चा करेंगे। पुरातन काल में प्रजापति कश्यप के हिरण्याकश्यप नाम का एक पुत्र हुआ। एक बार उसने असीम शक्तियां पार करने के लिए ब्रह्मा जी का घोर तप किया। कई वर्ष तक तप करने के बाद जब ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हुए और प्रकट हुए तो कहा कि अरे भक्त, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? मैं आपसे प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगे। तब हिरण्याकश्यप ने वरदान में 5 शर्तें लगा करके वरदान मांगा। नंबर 1, मैं न घर में मरूं न बाहर मरूं, न मैं नर से मरूं न सिंह से मरूं। नंबर 3, न दिन में मरूं न बाहर मरूं। नंबर 4, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। नंबर 5, न जमीन पर मरूं न आसमान पर मरूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही हो, और ऐसा ही हुआ। जब हिरण्याकश्यप अभय वरदान प्राप्त कर चुका तो उसने छोटे मोटे राजाओं से पहले युद्ध किए, अपने राज्य का विस्तार किया। तदुपरांत जनता पर अत्याचार भी शुरू कर दिए और अपनी पूजा स्वयं करानी शुरू कर दी। अपने आप को भगवान घोषित कर दिया और कहा कि मैं ही भगवान हूँ, दुनिया में और कोई भगवान नहीं। परंतु कुछ समय बाद हिरण्याकश्यप के एक प्रहलाद नाम का पुत्र हुआ जो विष्णु भक्त था। उसने थोड़ा बड़ा होते ही कहा कि पिताश्री, आप भगवान नहीं हैं, आप तो साधारण नर हैं और भगवान तो विष्णु देवता हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव भगवान की श्रेणी में आते हैं, जिनमें तीनों में भी विष्णु सबसे महान है और वही भगवान है। तब हिरण्याकश्यप को अपने पुत्र पर क्रोध आया और उसने अपना आतंक दिखाने के लिए पहले तो सांपों पर कटवाया, फिर पहाड़ से गिराया, कई तरह की उसे यातना दी गई। परंतु भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद का बाल बांका कुछ नहीं हुआ। भगवान उसे फूल की तरह, जब पहाड़ से गिराया गया तो फूल की तरह गोद में उठा लेते थे। भगवान विष्णु हर बार हर समय उसकी रक्षा करने लगे। यहाँ तक कि हिरण्याकश्यप के होलिका नाम की एक बहन थी, उसके पास एक वरदानी शीतल चीर था। उस वरदानी शीतल चीर की ये विशेषता थी, वरदान था चीर को, कि उसे ओढ़ने के बाद व्यक्ति आग में नहीं झुलसता था, अर्थात आग से नहीं मरता था, आग में बैठने के बावजूद भी बच जाता था। तब हिरण्याकश्यप ने प्रयास किया कि प्रहलाद मर जाए। होलिका से कहा कि बहन, तू इसे आग में लेकर बैठ जाना। और जिस प्रकार आजकल होली जलाते हैं, ईंधन कंडा इकट्ठा करके काफ़ी मात्रा में बनाते हैं, इस प्रकार की चिता टाइप एक होली बनाई गई और होलिका उसमें लेकर के स्वयं तो शीतल चीर उसने ओढ़ लिया और प्रहलाद को गोद में ले लिया ताकि वो जलकर मर जाए। परंतु भगवान विष्णु की कृपा ऐसी हुई कि होलिका से शीतल चीर हट करके और प्रहलाद पर लिपट गया और उस आग में होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया क्योंकि भगवान का महान भक्त था। तब हिरण्याकश्यप ने अंतिम प्रयास किया। उसने एक लोहे का बहुत बड़ा खंभा तैयार कराया और उसे आग से तपा करके लाल कर दिया और भक्त प्रहलाद यानी अपने पुत्र प्रहलाद से कहा कि तुम
इस खंबे से लिपट जाओ। अब कुछ समय के लिए प्रहलाद सशंकित हुआ, मगर विष्णु भगवान की माया से उस खंबे पर चींटियां चलने लगीं। जब प्रहलाद ने देखा कि इस पर चींटियां चल रही हैं, चींटियां भी नहीं मर रही, तो मेरा ही क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे ही प्रहलाद उस खंबे से आग धधकते हुए लाल खंबे से लिपटने को उद्यत हुआ, उसी समय खंबा फट गया और उस खंबा में से नरसिंह रूप रख करके विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए। उनका ऊपर का आधा शरीर सिंह का था और नीचे का आधा शरीर नर का था। उन्होंने ब्रह्मा की मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए नरसिंह रूप बनाया। अब वो न पूर्ण रूप से नर थे न सिंह थे, और उस समय न दिन था न रात्रि थी, संध्या का समय था। नरसिंह रूप विष्णु हिरण्याकश्यप को पकड़कर घर की देहरी पर लाए, अर्थात न उस समय वो घर में थे न बाहर थे, और अपने जंघों पर रखा, अर्थात न वो आसमान पर था न पृथ्वी पर ही था। विष्णु जी ने उसे अपने जंघों पर रखा और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की मर्यादा के साथ साथ उस अत्याचारी का अंत भी हो गया। इसे एक कविता के रूप में हम कह सकते हैं, होती है बुराई असत्य, अच्छाई सत्य, सत्य की जय होती है बुराई पाहन रूप, अच्छाई हीरा मोती है पाहन, है बुराई पत्थर रूप, अच्छाई हीरा मोती। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा का तप कर वरदान एक अजब पाया। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा का तप कर वरदान एक अजब पाया। ना नर से मरूं न सिंह से मरूं मैं, न अस्त्र शस्त्र बीधे काया। ना दिन में मरूं न रात, समय के साथ जले मेरी ज्योति, है बुराई पत्थर रूप, अच्छाई हीरा मोती, है बुराई पाहन रूप, अच्छाई हीरा मोती। न घर पे मरूं ना बाहर मरूं, ना पृथ्वी ना आकाश मरूं, ना घर पे मरूं ना बाहर मरूं, ना पृथ्वी नहीं आकाश मरूं। सभी मनुज मेरे रहें बस में, जो चाहूं मैं वही करूं, क्योंकि मैं ही हूं प्रभु का रूप, बना अत्याचारी भूप, सभी बातें थोती, है बुराई पत्थर रूप, अच्छाई हीरा मोती। विष्णु भक्त प्रहलाद हुआ नहीं, पूजा पिता की उनकीनी। विष्णु भक्त प्रहलाद हुआ नहीं, पूजा उसने पिता की कीनी। वरदानी के अहंकार में घोर यातना सुत दीनी, वरदानी के अहंकार में घोर यातना सुत दीनी। देवकिया पुत्र ध्यान, प्रहलाद का प्रभु में ध्यान, प्रभु संज्ञान, अवतरे दिव्य ज्योति, है बुराई पाहन रूप, अच्छाई हीरा मोती। नरसिंह रूप धरा तब विष्णु, घर की देहरी पे लाए। नरसिंह रूप धरा तब विष्णु, घर की देहरी पे लाए। संध्या काल रहे उस समय पे, ना ही रात्रि न दिन पाए। लिया निजंगा पर धार, नख से उदर वितार, मृत्यु शाश्वत होती, है बुराई पाहन रूप, अच्छाई हीरा मोती। दूसरा कारण नववर्ष पर। दूसरा कारण यह है कि फाल्गुन पूर्णिमा के लगभग, यानी होली के दिन के लगभग, नई फसलें तैयार हो जाती हैं। किसान भाई नई फसलों को तैयार करके अन्न उत्पादन करते हैं। गेहूँ जौ
को भून करके उसका सगुन मनाते हैं। न क्योंकि अन्न को देवता माना गया है कि अन्न से मनुष्य जिंदा रहता है, इससे उसका पेट भरता है, इसीलिए उस दिन अन्न की पूजा की जाती है। और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जहाँ रात्रि में होलिका दहन होता है वहीं पर वो बालें भून कर खाई जाती हैं। होलिका दहन उसी बुराई का प्रतीक है जो होलिका जलकर मरी थी। और नए अन्न की गेहूं जौ की बालियां सभी लोग परस्पर आपस में वितरण करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को नमस्ते अभिवादन करते हैं, पैर छूते हैं। घर में पूड़ी कचौड़ी पकवान बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार से प्यार किया जाता है। और अगले दिन प्रेम का प्रतीक गुलाल उड़ाया जाता है। गुलाल को मस्तक पर लगाया जाता है। अबीर, चंदन की खुशबू युक्त और उत्तम सुगंधियों से भरपूर गुलाल लगाया जाता है और समाज में खुशी और आनंद की लहर आती है। सभी लोग वैमनस्य और पुरानी बातों को भूल जाते हैं और इस पावन पर्व पर गले मिलकर एक हो जाते हैं। और ब्रज में तो इस होली पर इतनी धूम मचती है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली यानी पूरे ब्रज में ही आनंदमय वातावरण होता है। ढोल, बम इत्यादि नगाड़े, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, आनंद के साथ होली खेली जाती है। किस प्रकार खेली जाती है एक होली के रूप में सुने। होली खेल रहे नंदलाल गोकुल की कुंज गलिन में, होली खेल रहे नंदलाल गोकुल की कुंज गलिन में, गोकुल की कुंज गलिन में, मथुरा की कुंज गलिन में, होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन में। सब सखा श्याम के आए, रंग भर पिचकारी लाए, सब सखा श्याम के आए, रंग भर पिचकारी लाए, करे हाल बुरो बेहाल मथुरा की कुंज गलिन में, मथुरा की कुंज गलिन में, गोकुल की कुंज गलिन में, होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन में। श्याम संग बांसुरी लाए, ढप ढाल मृदंग बजाए, श्याम संग में बांसुरी लाए, ढप ढाल मृदंग बजाए, गावे नाचे दे दे ताल मथुरा की कुंज गलिन में। संग सोह रही राधा प्यारी, सब ग्वाल बजावे तारी, संग सोह रही राधा प्यारी, सब ग्वाल बजावे तारी, रंग को डारे मदन मुरार गोकुल की कुंज गलिन में, रंग को डारे मदन मुरार गोकुल की कुंज गलिन में। रंग भर पिचकारी मारे, चूनर की आब बिगारे, रंग भर पिचकारी मारे, चूनर की आब बिगारे, मेरे मुख पर मलो गुलाल मथुरा की कुंज गलिन में, होली खेल रहे नंदलाल गोकुल की कुंज गलिन में। जय होलिका, जय हिंद, जय भारत।